हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टेस्ट 7 का करंट अफेयर्स का। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अल्जीरिया टू इन्हांस मैरीटाइम कोऑपरेशन। इंडिया और अल्जीरिया के बीच जो नेवल एक्सरसाइज हुआ था उसमें कौन सा इंडियन शिप पार्टिसिपेट किया है? तो हम लोग पहले इससे 2 सवाल पढ़ चुके हैं कि इंडिया और यूके का कोंकण एक्सरसाइज और इंडिया जो रसिया में भेजा था, तो वहाँ पर दोनों का आंसर आईएनएस टबार था। तो एक ऑर्डर क्रिएट होते जा रहा है कि अगर कहीं पर भी एक्सरसाइज होगा तो आईएनएस टबार को भेजा जाएगा। तो इसका भी आंसर आईएनएस टबार है। टबार मतलब फैमिली होता है, पंजाबी वर्ड है टबार। अभी इसी पे एक सीरीज भी आई है सोनी लिव पे, टबार नाम से, फैमिली, टबार फैमिली। और जहाँ भी नेवल एक्सरसाइज होती है वहाँ पर टबार का हम लोग 3 जगह देख चुके हैं, एक रसिया के साथ, एक कोंकण एक्सरसाइज जो यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है, और ये इंडिया एंड अल्जीरिया के साथ। तो अगर नेवल एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा तो आईएनएस टबार आप मार सकते हैं। 3 जगह हम लोग देख लिए हैं। और आईएनएस से रिलेटेड और हम लोग इंपॉर्टेंट क्या पढ़ चुके हैं कि इंडिया के बस एकमात्र नेवल शिप है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ा जा सकता है। तो उसका नाम क्या है? आईएनएस अरिहंत। अरिहंत का मतलब होता है जो दुश्मन का हत्या कर सके, आईएनएस अरिहंत। और दूसरा क्या पढ़े थे? आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव स्पाई करने के लिए, आईएनएस ध्रुव। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वाई ब्रेक और योगा ब्रेक मोबाइल ऐप वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। योगा ब्रेक नाम से कौन सा मोबाइल ऐप, कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? तो इसका लॉजिक से बन जाएगा, योगा आयुर्वेद सबके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाया गया है मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ये सब है जो अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन का वो है, ट्रेडिशनल तरीके से जो इलाज होता है। तो उसी ने योगा ब्रेक नाम से लाया है ऐप। तो ये इजीली बन सकता था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसमें आयुष में योगा आती है तो उसने ऐप बनाया योगा ब्रेक। फिर थर्ड पे आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट्स फेमस वाइट ओनियन एंड वाडा कोलम राइस वाज गिवन जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग करता है। तो अभी हाल में वाइट ओनियन और वाडा कोलम राइस को टैग दिया गया, जीआई टैग दिया गया, तो वो किस स्टेट का है? तो हम लोग एक बार डिस्कशन में पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। तो इससे ही बन जाएगा, वाइट ओनियन भी महाराष्ट्र में ही होता है, और वडा कोलम राइस पालघर डिस्ट्रिक्ट में होता है महाराष्ट्र के। तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे बड़ा कौन है? महाराष्ट्र। वहीं पर वाइट ओनियन भी होता है, उसको अभी जीआई टैग मिला है। फोर्थ पे आते हैं। इन विच कंट्री विल द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2022 बी हेल्ड फ्रॉम 3 to 11 सितंबर 2021। 2020 में होना था बट कोरोना के कारण 2021 में हुआ है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर का कंजर्वेशन बनाने के लिए, करने के लिए एक ग्रुप है। तो इसका मेन ये फेमस होती है, ये हर एक साल एक रेड लिस्ट निकालती है। रेड लिस्ट में बताती है कि कौन सा एनिमल अभी थ्रेटन्ड कैटेगरी में है, मतलब कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो उसका लिस्ट बहुत फेमस होता है। और वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में क्या होता है कि हर एक कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट जाते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन मतलब जंगल और एनिमल का कंजर्वेशन के लिए कांग्रेस होता है, सब लोग मिलते हैं, डिस्कशन होता है। तो वो किस कंट्री में होना है? तो वो फ्रांस में हुआ था, IUCN वर्ल्ड कांग्रेस, फ्रांस। और फ्रांस से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? वहाँ पर नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम, जो भी नया घर बनेगा वहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है व्हीकल चार्जर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है फ्रांस में। फ्रांस के भी प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस। फिफ्थ नंबर पे आते हैं। Recently, with which country India has conducted the 28th edition of the naval exercise Simbex held in the South China Sea? हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ हुआ है, नाम में SI, सिंगापुर और इंडिया, सिंगापुर के साथ हुआ है सिम्बेक्स। बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। और हम लोग क्या डिस्कशन कर चुके हैं? एक मालाबार एक्सरसाइज होता है क्वाड कंट्रीज के बीच। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन है? इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड कंट्री मालाबार एक्सरसाइज करती है। नेपाल के साथ हम लोग एक पढ़ चुके हैं, सूर्य किरण एक्सरसाइज करती है। तो रिवीजन हम लोग साथ करते चलेंगे। सिक्स्थ नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया? सारे टोक्यो पैरालंपिक विनर है और वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं उससे मैचिंग दिखाया गया है।
फर्स्ट वन इज भवीना पटेल टेबल टेनिस, सही है। देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो, सही है। भाला फेंक। प्रमोद भगत बैडमिंटन, बिहार वैशाली में इनका जन्म हुआ है और गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में। फोर्थ सुमित अंतिल हाई जंप, गलत है ये। हाई जंप से रिलेटेड हम लोग शरद कुमार पढ़े हैं, शरद कुमार बिहार के, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हाई जंप में। टोक्यो पैरालंपिक्स का एक सेपरेट वीडियो है, देख लीजिएगा। सुमित अंतिल हरियाणा के हैं और ये भी जेवलिन थ्रो करते हैं, तो ये डी ऑप्शन गलत मैच किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक्स का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, पूरा एकदम कम्प्रिहेंसिव वीडियो है, उसमें सब चीज़ है। जैसे कि मेन इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या था कि उसका वो क्या है, शुभंकर उसका है सोमेटी है और इंडिया का रैंक उसमें 24 था और टोटल मेडल जीती है 5 8 6, 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। टोक्यो पैरालंपिक्स सेपरेट वीडियो है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। 7th नंबर पे आते हैं। हु टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर ए डे ड्यूरिंग द गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम टू रेज जेंडर इक्वलिटी अवेयरनेस इन फिनलैंड। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाई गई थी लोगों को वो करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। इसमें यंगस्टर जो टीन वुमेन होती हैं, टीन गर्ल्स हैं, उनको एक दिन का बनाया जाता है। तो ये फिनलैंड का एक तो फेमस है फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर साना मारिन, तो बी ऑप्शन को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर है आवा मोल्टो, डी। बहुत मिसलेनियस डाटा है, याद करना पड़ेगा। आवा मोल्टो को एक दिन का वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम मतलब बड़े बड़े पोस्ट पे एक दिन के लिए, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन मोटिवेट हो। गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम, आवा मोल्टो, साना मरीन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। 8th पे आते हैं। 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट वन इज लवलीना बोर्गेन हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समग्र शिक्षा अभियान बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। सही हो सकता है क्योंकि लवलीना बोर्गेन असम से बिलोंग करती है, तो वहाँ का एक प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर। स्टेटमेंट 2, अवनी लखेरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करती हैं, तो ये भी सही है। दोनों सही है, दोनों अपने स्टेट से बिलोंग करती है और इस प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं तो लॉजिक से बन सकता था कि सेम स्टेट से बिलोंग करती है तो वहाँ का प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लवलीना बोर्गेन बॉक्सिंग असम ओलंपिक में मेडल जीती हैं। अवनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती थी टोक्यो पैरालंपिक्स में, और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर भी थे। 9th पे आते हैं। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग के हिसाब से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किनको फर्स्ट रैंक दिया गया, काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि बहुत सालों के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे आई है, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत न्यूज़ में थी। ठीक है, रैंकिंग से रिलेटेड सवाल है। 10th पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट डेवलप्ड रिसेंटली। क्वांटम, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो लॉजिक से भी बना सकते हैं। क्वांटम में क्यू है और बी ऑप्शन में बस क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू सिमुलेटर, क्वांटम सिमुलेटर, तो बी इसका आंसर है। क्वांटम कंप्यूटिंग करने के लिए नया एरिया है, उसके लिए ये सिमुलेटर बनाया गया है। इंडिया का पहला है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट और इसका नाम क्या है, क्यूसिम। आप लॉजिक से मार सकते थे, क्यूसिम पहला है। 11th पे आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये सब इंपॉर्टेंट है। वुमेन अगर कहीं की फर्स्ट टाइम वुमेन चेयरमैन बनती है तो, जैसे SBI में एक बार चेयरमैन रह चुकी है अरुंधति रॉय जी, इसी तरह इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बनी है वर्तिका शुक्ला इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है। इसी तरह का एक और सवाल बनता है कि सेल की फर्स्ट टाइम वुमेन चेयरमैन कौन बनी है, तो सोमा मंडल। वुमेन सब जगह चेयरमैन बन रही है, इसका वर्तिका शुक्ला है। बी ऑप्शन जो है मिनी आई पे, ये LIC में MD है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। और ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की वर्तिका शुक्ला। वुमेन से रिलेटेड एक अलग वीडियो प्रिपरेशन हो रहा है तो उसमें सबको कवर कर दिया जाएगा कि कौन सा वुमेन न्यूज़ में थी, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड बहुत सवाल पूछता है। 12th पे आते हैं। विच बांग्लादेश साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 फॉर हिज रोल इन द डिस्कवरी ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिरदौसी कादरी, इनका कोविड-19 वैक्सीन में रोल था तो इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। फिलीपींस का अवार्ड है। और इनके साथ एक और पाकिस्तान के
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के उनको भी मिला है साथ में, पहले डिस्कशन कर चुके हैं, फिरदौसी कादरी की। और बी ऑप्शन देख लीजिए, कौशिक बसु, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं कांग्रेस टाइम में। डी मोहम्मद यूनुस, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है उसके फाउंडर हैं, माइक्रो फाइनेंस का जनक बोला जाता है, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इनको। मोहम्मद यूनुस बहुत फेमस नाम है, बहुत बार सवाल आता है इनको, माइक्रो फाइनेंस के फादर किनको बोला जाता है। ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश क्रिकेट की वो भी है, स्पॉन्सर भी है, उनके टी शर्ट में ग्रामीण बैंक लिखा रहता है, उसी के फाउंडर है मोहम्मद यूनुस। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, फिरदौसी कादरी, ऑलरेडी डिस्कस्ड, पहले डिस्कशन कर चुके हैं, रिवीजन हो गया। 13th नंबर, विच कंट्री होस्टेड द इंडिया यूनाइटेड यूनियन EU लीडर्स मीटिंग हेल्ड वर्चुअली ऑन 8 मई 2021। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं उनके बीच वर्चुअल मीटिंग जो हुआ था उसका होस्ट कौन था? तो पुर्तगाल ने इसका मीटिंग हेल्ड किया था। 14th पे आते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग, फ्लड का रियल टाइम में रिपोर्टिंग और उसका मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्लड से परेशान कौन सा ऑप्शन है? वही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा, गुजरात, असम, केरला। हर एक साल असम में बाढ़ आता है, ऑप्शन में बिहार नहीं है, बिहार होता तो सोचना पड़ता था। असम में ब्रह्मपुत्रा में हमेशा बाढ़ आता है, तो वहीं पर ये ऐप बना है, विथ लॉजिक भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन आराम से लॉजिक से बन जाएगा, तो यू हैव टू यूज़ योर लॉजिक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, और असम में हम लोग क्या पढ़े? देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का मान्यता मिला है, ये पढ़ चुके हैं। असम के चीफ मिनिस्टर फेमस है, अभी हाल में बने हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, हिमंत विश्वास शर्मा, वो भी एक सवाल बन सकता है असम का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, असम से रिलेटेड इतना ही है, और क्या कुछ पढ़े हैं? नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर कुछ याद आएगा तो रिवाइज करते जाएंगे। 15th नंबर, विच कंट्री लेड द नेवल एक्सरसाइज ला फिरोज हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल इन विच द क्वाड कंट्रीज आल्सो पार्टिसिपेटेड। ला पेरोज फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज में आगे ला बहुत यूज आता है, एक मूवी भी है ला हिंद नाम से, बहुत फेमस है, तो उस लॉजिक से आराम से फ्रांस बन जाएगा। रसिया, सिंगापुर, मालदीव सब ऐसे ही हट जाएगा उसके नेवल एक्सरसाइज के नाम से ही, इसलिए आपको बहुत बार लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा। 16th पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एग्रो बेस्ड सोलर प्लांट इस्टेब्लिश्ड। एग्रो बेस्ड सोलर प्लांट, इसमें होगा क्या कि किसान से जो ज़मीन बंजर है वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जाएगा और उनसे बिजली खरीद के उनको दिया जाएगा पैसा। तो ये पहला बार राजस्थान में किया गया है, राजस्थान के जयपुर में एक तहसील में किया गया है। तो राजस्थान में पहला एग्रो बेस्ड सोलर प्लांट, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड जिसका यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो इंडिया का पहला एग्रो बेस्ड सोलर प्लांट कहाँ? राजस्थान में। और सोलर एनर्जी से रिलेटेड हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं कि सबसे अधिक हाईएस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? कर्नाटका। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है? NTPC सिमधाड़ी आंध्र प्रदेश में। और सबसे बड़ा जो फ्यूचर में बनने वाला है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में बनेगा, नर्मदा में, ओंकारेश्वर डैम के पास। सोलर एनर्जी से रिलेटेड इतना पढ़ चुके हैं, बाकी 17th पे आते हैं। और एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड पढ़ें कि सोलर एनर्जी बेस्ड टेक्सटाइल मिल फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ पे बनाया जा रहा है। मतलब टेक्सटाइल मिल जो कपड़ा का मिल होता है फर्स्ट टाइम सोलर एनर्जी से पूरा चलेगा, तो उसका कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। 17th पे आते हैं, सोलर एनर्जी पे आजकल बहुत फोकस है इंडिया का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया गया है मोदी जी के आने के बाद, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव है, और उसके ये डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड इतना ही पढ़े हैं अभी तक। 17th पे आते हैं, विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ वाटर डे ऑन 22 मार्च 2021। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो कैंपेन लॉन्च किया गया है कैच द रेन, बारिश का पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, कैच द रेन कैंपेन किया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, बी ऑप्शन। 18th नंबर, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2021 सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 4 फरवरी। लॉजिक से बना सकते थे, आई एम एंड आई विल सबसे सही लग रहा है, नॉट बियॉन्ड अस होना नहीं चाहिए, वी कैन आई कैन नहीं, डिफीट कैंसर इतना कॉमन सा नहीं, आई एम एंड आई विल है इसका थीम,
ठीक है। 19th नंबर पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये लिखा है अपने बौद्धिज्म से रिलेटेड, बौद्धिज्म के जो सबसे हेड हैं दलाई लामा जी ने लिखा है। अभी कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन है, तो उसको हटाने के लिए द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखा है, फॉर इनकरेजमेंट। मोटिवेशनल बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, अच्छी बुक है, पढ़ लीजिएगा। रस्किन बॉन्ड, इंडिया के बहुत बड़े फेमस राइटर। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, इनको मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए, पहले बुकर प्राइज जीत चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है। डी अनुपम खेर, अनुपम खेर ने नहीं लिखा है ये द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। 20 पे आते हैं, द कंट्रीज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर में क्या होगा कि आप वहाँ पर फॉरेस्ट के बीच 15-20 दिन का पैकेज लेके वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप फॉरेस्ट के बीच रहिए, फॉरेस्ट में नहाइए, पेड़ पौधों से गले मिलिए, तो उससे आपका हीलिंग होगा। तो ये उत्तराखंड में किया गया, रानीखेत में, रानीखेत में फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बनाया गया है। रानीखेत में और क्या है, लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी, वो भी पढ़ चुके हैं। और उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चरल लैंड को आप लीज पे भी दे सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इको टूरिज्म के हिसाब से भी वहाँ के लोकल लोग को वो होगा, सही होगा। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर मतलब आप फॉरेस्ट में टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हील होगा, ऐसा पहला सेंटर बनाया गया उत्तराखंड में। 21st, with which Gulf country has the government of India signed an agreement to promote renewable energy in फरवरी 2021। ये हुआ है बहरीन के साथ, बहरीन के साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन करने के लिए किया गया है। बहरीन, डी ऑप्शन यूएई, यूएई में तो बहुत काम हुआ है, बट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है वो बहरीन के साथ हुआ है। 22 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू बी फुल्ली सोलर पावर्ड। तो सोलर एनर्जी वाला में हम लोग का एक नया सवाल और आ गया कि कौन सा पहला एयरपोर्ट है देश का जो कि फुल्ली सोलर पावर है, मतलब सोलर एनर्जी से पूरा चल रहा है। तो पुडुचेरी एयरपोर्ट है, पुडुचेरी एयरपोर्ट, यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी एयरपोर्ट, वो पहला फुल्ली सोलर पावर्ड हो गया है। पुडुचेरी के अभी गवर्नर कौन है, किरण बेदी, देश की पहली लेडी आईपीएस। दिल्ली में बीजेपी की चीफ मिनिस्टर फेस भी थी, अभी वहाँ की गवर्नर जनरल है पुडुचेरी की। पुडुचेरी एयरपोर्ट, फिर ठीक है, अगर सोलर एनर्जी का अगला क्वेश्चन आएगा तो इसको रिवीजन कर लेंगे। पुडुचेरी एयरपोर्ट पहला फुल्ली सोलर पावर्ड हो गया एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से रिलेटेड हम लोग एक सवाल पढ़े थे कि कौन सा पहला जो है ना वो डिजिटल एयरपोर्ट हो गया है, तो दुबई था, जहाँ पर सारा मैगजीन डिजिटल मतलब बिकेगा, तो उसका आंसर दुबई था। एयरपोर्ट से रिलेटेड अभी यही दोनों इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, उसके अलावा अभी तो नहीं आया कुछ। 23 पे आते हैं, ऑन विच रिवर इज द 522 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट डैमेज ड्यू टू ग्लेशियर ब्रेक इन उत्तराखंड। बहुत ज़्यादा न्यूज में था, बहुत ज़्यादा इसका पिक्चर भी वायरल हुआ था। एक ये प्रोजेक्ट बांध जो बना था तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, वहाँ पर ग्लेशियर ब्रेक, बर्फ टूट के उस पर गिरा था, वो उत्तराखंड में हुआ था। धौली गंगा, धौली गंगा का ग्लेशियर ब्रेक होने के कारण हुआ था, बहुत ज़्यादा न्यूज में था धौली गंगा। 24 रैंकिंग से रिलेटेड सवाल, कुछ कुछ रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड इन मार्च 2021। ये सब याद करना पड़ेगा। 121 रैंक था इंडिया का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। इसी तरह का एक और बहुत कॉमन सवाल बनता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंकिंग है, तो उसका 142 है। तो ये दो को हम लोग अभी कवर कर लेते हैं, रिवीजन करते जाएंगे तो सारा एक साथ कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 121, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142। 25 अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द सेफेस्ट रोड इन द वर्ल्ड। हमेशा लॉजिक लगाइए इसमें कि इस तरह का सबसे बेस्ट दुनिया में कुछ भी होता है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये 3 कंट्री होता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो यूरोपियन कंट्री हैं सब चीज़ में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, और इसमें भी सबसे टॉप पे हमेशा नॉर्वे रहता है। तो नॉर्वे का भी रोड को सेफेस्ट रोड इन द वर्ल्ड का मिला है, नॉर्वे। 26 पे आते हैं, इंडिया बिकेम ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम जनवरी 2021
विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस, सारे सही हैं, एक बार बस पढ़ लीजिए। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। इंडिया हैज़ बिकम ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 8th टाइम, 8वीं बार बनाया गया है। एलॉन्ग विथ इंडिया 4 अदर कंट्रीज नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड केन्या ऑल्सो बिकम टेम्पररी मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, मेन डिसीजन सारा सिक्योरिटी काउंसिल लेते हैं। इसमें 5 मेंबर परमानेंट होते हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में। वो 5 मेंबर कौन कौन है, अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस है और इंग्लैंड है। तो ये 5 कंट्री परमानेंट है, बाकी नॉन परमानेंट मेंबर को उसमें ऐड किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल बना था कि ये सिक्योरिटी काउंसिल का किस मंथ में जो है ना प्रेसिडेंटशिप मिला था, मतलब इंडिया प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो अगस्त में। इसका पहले डिस्कशन कर चुके हैं, अगस्त में बनी थी। और उस टाइम पे उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया था यूनाइटेड अवेयर नाम से, जो कि पीस कीपर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशन में, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड अवेयर नाम का ऐप भी बनाया था। ठीक है, 27th पे आते हैं। On the occasion of New Year, the Prime Minister of which country has announced to change the words of its national anthem? ऑस्ट्रेलिया में चेंज किया गया है उसका एंथम, उसका सेकेंड लाइन चेंज किया गया है। पहले कुछ था, अब बदल दिया गया है। क्या है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, उसके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28 विच इंडियन फीमेल क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 10,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? 10,000 रन बनाने वाली पहली वुमेन इंडियन प्लेयर मिथाली राज, लीजेंड, बहुत बड़ी लीजेंड है। इन पे मूवी भी आ रहा है शाबाश मिथु नाम से आ रहा है मिथाली राज। आप लॉजिक से भी बना सकते थे, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, ये सब अभी यंग प्लेयर है। 10,000 रन पूरा करना कोई पुरानी प्लेयर ही होंगी, तो मिथाली राज पुरानी प्लेयर है। बैट्समैन है तो उनका ही 10,000 रन पूरा हुआ होगा। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, ये तीनों तो अब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के भी सारी प्लेयर फेमस हो चुकी हैं, तो आप इनको जानते होंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2021 एज द ईयर ऑफ एजुकेशन? अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया है। उसमें एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। और वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर मिशन, आत्मनिर्भर हरियाली मिशन, आत्मनिर्भर बागवानी मिशन भी लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश ने ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया है। नॉर्थ ईस्ट का एक अलग सेपरेट वीडियो तैयार हो रहा है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा। उसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो अपने 7 सिस्टर प्लस सिक्किम है, उन सब का एक सेपरेट वीडियो बनेगा। नेक्स्ट आते हैं 30 पे। नाइट सफारी वाज स्टार्टेड इन 3 नेशनल पार्क्स ऑफ विच स्टेट इन मार्च 2021? नाइट सफारी, जो सफारी होता है जिसमें आप गाड़ी पे पूरा जंगल घूमते हैं, अब नाइट में भी किया जाएगा। तो वो शाम के टाइम में 6 से 10 के बीच स्टार्ट किया गया। 3 नेशनल पार्क, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच नेशनल पार्क में इसका स्टार्ट किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है। 3 नेशनल पार्क्स। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन तीनों में नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है, अपना मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, तो वहाँ नाइट सफारी लॉन्च किया गया है। मतलब अब रात में भी आप सफारी का आनंद उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़े हैं, मध्य प्रदेश में एक गर्ल्स से रिलेटेड भी स्कीम था, कुछ गर्ल्स से रिलेटेड। 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ कम्प्लीटेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरप्लेन? दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन, तो ये स्ट्रेटो लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर पॉल एलन की कंपनी थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो उसमें स्ट्रेटो लॉन्च बस ये कमर्शियली नहीं करती है, वो अपना भी वो कर रही है, अभी टेस्टिंग कर रही है। उसके थ्रू होगा क्या, नया कॉन्सेप्ट है कि जो रॉकेट के थ्रू हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, उसमें स्ट्रेटो लॉन्च के एयरप्लेन के थ्रू उसको हम लोग छोड़ेंगे। तो स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने वो किया है। इसमें 2 एयरप्लेन को जोड़ के एक बड़ा एयरप्लेन बनाया गया, और बीच में जो है ना सैटेलाइट को ऐड किया जाएगा, और आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट वहाँ से फिर
सैटेलाइट मूव करेगी। स्ट्रेटो लॉन्च कमर्शियली नहीं करती है। बोइंग एयरप्लेन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी है, बट वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एयरप्लेन इन्होंने नहीं बनाया। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, ये भी स्पेस टूरिज्म में बहुत काम कर रही है, और वहाँ पर नासा के साथ भी इसका बहुत कोलेब्रेशन है, और स्पेस एक्स का वो रिकॉर्ड भी है एक साथ 143 सैटेलाइट छोड़ने का। इसके पहले इसरो का कितना था, 104। डीआरडीओ तो हो नहीं सकता, इस ऑप्शन को तो आप आराम से हटा सकते थे। 32 पे आते हैं। इन विच सिटी ऑफ इंडिया द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2021। हॉकी को बस देश में अभी कोई बचाए हुए तो उड़ीसा है। उड़ीसा भुवनेश्वर में सारा टूर्नामेंट होता है। उड़ीसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर भी है हॉकी की, तो वहीं पर भी जूनियर मेन हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा। भुवनेश्वर ऑप्शन से आप छांट सकते थे, बेंगलोर, भोपाल, वाराणसी नहीं हो सकता है। भुवनेश्वर हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, अपने टाइम पे गोलकीपर रह चुके हैं। हॉकी से इनका बहुत एक्स्ट्रा लगाव है, और इन्होंने हॉकी को एक तरह से फिर से पुराना दौर में वापस लाया। और हॉकी टीम अपनी इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीती थी। हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह, और उनके कोच ग्राहम रीड। इन सब का डिस्कशन कर चुके हैं। मनप्रीत सिंह जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर भी थे एमसी मैरी कॉम के साथ। और टोक्यो ओलंपिक्स में क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थी? तो वो थे बजरंग पुनिया, रेसलर। 33 विच फीमेल प्लेयर वोन द टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप। बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ये, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बैडमिंटन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड एक बार सवाल पूछ लिया गया है बीपीएससी के पीटी में। उस साल मेल प्लेयर का पूछा गया था, फीमेल प्लेयर भी आ सकता है, तो वो है नोजोमी ओकुहारा। ये है नोजोमी ओकुहारा। इनका और पीवी संधू का बहुत वो भी राइवलरी भी चलता है कि दोनों एक दूसरे को कभी ये जीतती हैं कभी वो जीतती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोजोमी ओकुहारा। स्पोर्ट्स का जो सेपरेट तैयार होगा ना, उसमें इसको कवर कर लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियसली सेम क्वेश्चन आ चुका है, उसमें मेल प्लेयर पूछा था, और इस बार फीमेल प्लेयर भी पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो नोजोमी ओकुहारा। कैरोलिना मारिन स्पेन की, ये तो नहीं जीती हैं। 34 इन विच यूनियन टेरिटरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेटेड अटल पर्यावरण भवन। अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप में बनाया गया है। लक्षद्वीप स्टेट का सेपरेट वीडियो में इन सबको डाला जाएगा। लक्षद्वीप में बनाया गया अटल पर्यावरण भवन। 34 के बाद 35 पे आते हैं। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ होशंगाबाद सिटी टू व्हाट। आराम से बना सकते थे। मध्य प्रदेश की सबसे फेमस रिवर नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदापुरम ही होगा। बाकी सोनपुर पटना में है, तिनसुकिया असम में है, तिनसुकिया एक्सप्रेस भी फेमस है। डी गोविंदपुर नहीं पता, तो नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम अब कन्वर्ट कर दिया गया है। सिटी का नाम चेंज कर दिया गया, बीजेपी पे सिटी का नाम बहुत चेंज होता है, तो होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम कर दिया गया। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से बहती है, और नर्मदा रिवर को ये भी बोला जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को भी डिवाइड करती है, अमरकंटक से निकलती है। रिवर ऑफ इंडिया का जब भी अगर होगा तो उसमें नर्मदा रिवर आ जाएगी। 36 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू रिज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। बहुत ईजी सवाल। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने इन दोनों से बाहर निकल गए थे, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल थे, इन दोनों से बाहर निकल गए थे। उनके हिसाब से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये होक्स है, मतलब ऐसे ही अफवाह है। ग्लोबल वार्मिंग नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। ग्लोबल वार्मिंग वालों का ये बहुत मजाक उड़ाते थे। तो और उसके बाद जब ये हटे और नए प्रेसिडेंट अभी वहाँ पे कौन बन गए हैं, जो बिडेन, 49th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने फिर से इसको ज्वाइन किया है। ये तो इजी सवाल था काफ़ी। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। फर्स्ट एनर्जी आइलैंड डेनमार्क बना रही है। वहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, उनके नीचे डेनमार्क कंट्री है, तो डेनमार्क बना रही है। डेनमार्क का ये कॉन्सेप्ट है कि 2 आइलैंड को जो है ना ग्रीन एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा। वहाँ पर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करके पहले डेनमार्क को, और फिर उसके बाद वहाँ के जो कंट्री हैं नाइबर कंट्री, उनको ग्रीन एनर्जी सप्लाई किया जाएगा। डेनमार्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो ग्रीन एनर्जी आइलैंड बना रही है, मतलब एक पूरा आइलैंड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसा पहला कहाँ पे हो रहा है? डेनमार्क में। डेनमार्क कंट्री के अंडर ही ग्रीनलैंड का एरिया आता है। ग्रीनलैंड जो आइसलैंड के बगल में है। ग्रीनलैंड के लिए झगड़ा भी चला था, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बोला था कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लेते हैं या उस पे मेरा हक है। तो डेनमार्क इसका बहुत अपोजिशन की थी कि नहीं, डेनमार्क उसी के अंडर आता है। सॉरी, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है। डेनमार्क ही वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड बना रही है, ग्रीन एनर्जी आइलैंड बना रही है। ग्रीन एनर्जी का आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ऐसा पहला कहाँ पे बना रहा है? डेनमार्क। 38 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2020 एज वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ड्यू टू कोविड-19? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, कोरोना के कारण सबसे अधिक हालत किनका खराब हुआ है? टूरिज्म का। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक का हिस्ट्री का वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड का घोषणा किया 2022। 2020 सबसे अधिक टूरिज्म के लिए सबसे खराब साल रहा है, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 39 विच इंडियन ओरिजिन पर्सन वॉज रिसेंटली मेड द एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बाय नासा? एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ, वहाँ के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ फर्स्ट टाइम जिनको बनाया गया, भाव्या लाल को बनाया गया। मतलब वो टेम्पररी चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं। नासा का सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होता है चीफ ऑफ स्टाफ, वो डे टू डे एक्टिविटी देखती हैं। तो ये वो भाव्या लाल को बनाया गया था। एक्टिंग का मतलब फॉर सम पीरियड, मतलब कुछ समय के लिए, वो परमानेंट नहीं थी। बट ये हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई इंडियन ओरिजिन के जो है ना, वहाँ पर पहला बार ये वाला पोस्ट होल्ड की थी भाव्या लाल। बी ऑप्शन का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अजय माथुर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में। 40 नंबर। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्कटिक सर्वेलेंस सैटेलाइट आर्कटिका M फ्रॉम बैकानूर, कजाकिस्तान? ये सैटेलाइट किसने लॉन्च किया आर्कटिका में? तो ये रसिया ने लॉन्च किया है आर्कटिका में सर्वेलेंस के लिए, मतलब उनका शिप का मूवमेंट के लिए, शिप को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है डिस्ट्रेस सिग्नल कैच करने के लिए, तो ये किसने लॉन्च किया है? रसिया ने। और एक रसिया ने किसका? ट्यूनीसिया का चैलेंजर 1 सैटेलाइट भी लॉन्च किया है अपने हेल्प से। 41 विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बाय द ईयर 2030? तो ये साउथ कोरिया कर रही है दुनिया का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट। इसका वहाँ पे लॉजिक ये वो कर रही है कि आफ्टर कोरोना जो है ना, इकोनॉमी को फिर से नई स्पीड लाने के लिए, प्लस ये ग्रीन एनर्जी भी है, तो इसका डबल यूज हो जाएगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बनेगा और ग्रीन एनर्जी का सोर्स भी मिल जाएगा। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए साउथ कोरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बना रही है, साउथ कोरिया। 42nd पे आते हैं। विच इंडियन कंपनी रिसीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम ऑक्सीलो कार्बन वेंचर ऑफ अमेरिका? कार्बन न्यूट्रल ऑयल ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो है ना ऑयल बनेगा, तो इससे होगा क्या? न्यूट्रलिटी रहेगा, कि मतलब हम लोग पहले कार्बन को ऑयल बना दिए, फिर जो पॉल्यूशन निकलेगा मतलब न्यूट्रल है, मतलब हम किसी को पहले एनर्जी वो फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हो रहा है, मतलब ओवरऑल जीरो हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम कौन सा कंपनी रिसीव की है इंडिया में? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसीव किया है कार्बन न्यूट्रल ऑयल। 43rd पे आते हैं। विष्णु नारायण नंबूदिरी हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज ए पोएट एंड एजुकेशनिस्ट ऑफ विच लैंग्वेज? ये पहले 2-3 साल पहले बहुत फेमस थे, क्योंकि इनको कौन सा ज्ञानपीठ साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था। तो ये नंबूदिरी मलयालम के हैं, मलयालम लैंग्वेज के राइटर थे। ठीक है, ये ऑप्शन तमिल से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं कि सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु के, उनके नाम पे महाकवि दिवस मनाया जाएगा। और ये जो चारों ऑप्शन है क्लासिकल लैंग्वेज भी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। 44 पे आते हैं। सांस कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट विथ एन एम टू रिड्यूस द राइजिंग मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू न्यूमोनिया में सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, और चाइल्ड जो जन्म लेते हैं उनको अगर न्यूमोनिया हो गया तो उनका बचने का चांस कम होता है। ठीक है, तो उसके लिए सांस कैंपेन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसके बाद उसी प्लान को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक न्यूमोनिया के कारण डेथ होता है, तो मध्य प्रदेश में ही सांस कैंपेन लॉन्च किया गया है।
सांस कैंपेन, सांस लेने में न्यूमोनिया में दिक्कत होता है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक डेथ होता है, तो वहीं पर सांस कैंपेन आया है। 45 द रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम मिशन इंद्रधनुष 3.0, हमेशा पढ़ चुके हैं। इंद्रधनुष क्या होता है? जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। इम्यूनाइजेशन मतलब पोलियो का वैक्सीन लगाना, टीबी का वैक्सीन लगाना। जो बच्चों को वैक्सीन लगाता है उनका कार्ड बनता है और सारा वैक्सीन टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट लगाती है। तो उसी प्लान का नाम मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष। तो उसी का 3.0 लॉन्च किया है। तो ऑब्वियस बात है वैक्सीनेशन से रिलेटेड तो ये हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है। सी स्प्रेड ऑफ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का तो कुसुम अगर स्कीम रहता तो ग्रीन एनर्जी के लिए इंडिया में कुसुम स्कीम चलती है, और वैक्सीनेशन के लिए इंद्रधनुष। 46 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टर एक्स इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पेस में अब फाइट होगा, एक दूसरे का सैटेलाइट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और एक बार सैटेलाइट अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो आप उस कंट्री पे आराम से युद्ध में आपको अपर हैंड मिल जाएगा। तो इस तरह का पहला मिलिट्री एक्सरसाइज किया है फ्रांस ने किया ये मिलिट्री एक्सरसाइज एस्टर एक्स स्पेस में। 47 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द फर्स्ट गैस टू एथेनॉल प्लांट इन विच स्टेट। ठीक है। तो सेल क्या करती है? स्टील बनाती है। तो स्टील बनाने वक्त उसके प्रोडक्शन में जो स्टील बनता है तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो वही दोनों का CO2 और CO को जो है ना फर्मेंटेशन के प्रोसेस से फ्यूल कन्वर्ट करना, इथेनॉल फ्यूल करना है। इथेनॉल को फ्यूल की तरह यूज करते हैं और उसको फिर पेट्रोलियम में मिक्स करना है। तो इस तरह का पहला कहाँ पे प्लांट बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में सेल का। इंडिया में इस तरह का पहला प्लांट है। मतलब स्टील इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन निकलता है ना उसको फ्यूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ऐसा पहला कहाँ पे प्लांट बन रहा है? तो महाराष्ट्र में। और सेल की चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, वुमेन है, क्योंकि सोमा मंडल, उसको स्टील लेडी भी बोला जाता है, स्टील लेडी ऑफ इंडिया सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड यही सवाल है, महाराष्ट्र में बन रहा है। और कुछ पढ़े हैं? सोमा मंडल, ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का तो इसमें पढ़े हैं। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, और इथेनॉल से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सा पहला स्टेट है जिन्होंने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च किया है। तो वो बिहार में लॉन्च किया गया इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। उसमें जगह जगह इथेनॉल का प्लांट बनाया जाएगा, फिर इथेनॉल को जो है ना इन सब कंपनी को बेचा जाएगा। पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट बनाती है और पेट्रोल में इथेनॉल का मिक्स किया जाएगा। तो इससे देश का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट का बिल कम होगा। ठीक है। तो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी कहाँ पे? बिहार में लॉन्च किया है। और उससे रिलेटेड मिनिस्टर कौन है? सैयद शाहनवाज हुसैन। 48 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोबल प्रोजेक्ट ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इज, ऑप्शन से बना सकते थे, रिड्यूसिंग स्पेस पॉल्यूशन हो नहीं सकता है, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, इसका है टू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट स्प्रेड इन द सी। इस प्रोजेक्ट को नॉर्वे ने लॉन्च किया। इसमें जो सी में, समुद्र में जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कम किया जाएगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन है, टू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट स्प्रेड इन द सी। 49 FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 49% टू हाउ मच। बहुत कॉमन है, बैंकिंग से रिलेटेड सबको पता होगा कि 49 पहले लिमिट था FDI लिमिट का, अब उसको बढ़ा के 74% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। और इंश्योरेंस से रिलेटेड हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि IRDAI इंश्योरेंस का सबसे बड़ा जो अथॉरिटी कौन होता है? IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको बनाया गया IRDAI एक्ट के थ्रू। तो IRDAI एक्ट इंडिया में कब लाया गया? तो 1999 में लाया गया था IRDAI एक्ट। ठीक है। और FDI लिमिट कितना हो गया? 49% से 74। मतलब इंश्योरेंस की कंपनी जितनी भी है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट अब 74% तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50 पे आते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे फॉर 2020-21। इकोनॉमिक सर्वे पहले होता है क्या? जो पिछला पूरा साल का गया ना उसका सर्वे किया जाता है, उससे रिलेटेड डाटा दिया जाता है। तो 2020-21 का थीम था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ये था थीम, क्योंकि कोरोना आ गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। पहला दोनों ऑप्शन इन सब के पहले का है। और अब तो नया भी आ गया इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का, उसका थीम है एजाइल अप्रोच।
इकोनॉमिक सर्वे बनाते कौन है? अपने जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं वो बनाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का एक सेपरेट वीडियो आएगा तो उसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा, थीम से रिलेटेड, और कब क्या हुआ है, उसको कौन बनाता है, कब पढ़ा जाता है, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इन सब का छोटा छोटा सेपरेट वीडियो आएगा तो उन सब से कवर हो जाएगा विथ लॉजिक। ठीक है, इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।